हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने हेनरीज लॉ किया था। आज हम हेनरी लॉ का एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, मतलब वाटर के अंदर से N2 गैस जो है वो बाहर आ रही है। ठीक है, हाउ मेनी मिनी मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर? कितने नंबर ऑफ मिली मोल्स जो हैं 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व है? एज्यूम N2 एक्सर्ट्स, N2 जो है वो एक्सर्ट करता है पार्शियल प्रेशर 0.987 बार, और हेनरीज कांस्टेंट क्या है 76.48 बार एट 293 केल्विन। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा टेम्परेचर कितना है 293 केल्विन। इस टेम्परेचर में जो हमारा N2 है वो वाटर से बाहर आ रहा है। ठीक है, बाहर आ रहा है मतलब सॉल्यूशन में N2 और वाटर दोनों है। ठीक है, वाटर कितना है 1 लीटर है, और जो प्रेशर है वो क्या है, N2 जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो क्या है 0.987 बार, और हेनरीज कांस्टेंट है 76.48 बार एट 293 केल्विन। हमको क्या चाहिए, मिली मोल चाहिए। मिली मोल का क्या मतलब होता है, जैसे मोलैरिटी इज इक्वल टू N अपॉन V होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम देखते हैं, लेकिन V किस में होता है, इन लीटर। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू M इंटू V। अगर ये वाला V लीटर की जगह इन ml कर दें, मिलीलीटर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, मिली मोल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं N इज इक्वल टू एम वी, तो ये क्या है, ये N की वैल्यू क्या आएगी, मोल में आएगी। और अगर हमने वॉल्यूम किस में रखा है, मिलीलीटर में रखा है, तो यहाँ पे जो N की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मिली मोल आएगी। ठीक है, तो हमें मिली मोल ही निकालने हैं N2 गैस के। ठीक है, N के नहीं, N2 गैस के निकालने। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे वो कौन सा है, हेनरीज लॉ। अब हेनरी का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हम पार्शियल प्रेशर भी मिल रहा है, और ये भी है, क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट भी है, हमें वहां से मिली मोल भी पता कर लेंगे। तो पहले जो हमको फॉर्मूला आता है, मोल में जिसमें जिस भी इक्वेशन में मोल्स की बात हुई होगी वो हम लेंगे। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच, इसको डबल पी भी लिख देते, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स में हमको सॉरी, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब जब मोल फ्रैक्शन हमें गिवन नहीं है, और हम इस फॉर्मूले से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर मिली मोल्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, N2 की कितनी होगी, पीपी कितना है 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 बार। बार से बार कैंसल, मोल फ्रैक्शन का कोई भी क्या नहीं होता है, कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि एक रेशियो है। ये 1.29 के आसपास आएगा, 1.29 10 टू द पावर -5। ठीक है, अब यहां से तो हमको क्या मिल गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मिल गया। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
number of moles of N2 upon number of moles of N2 plus number of moles of water। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट कर लिया है ये। अब हम मिलीमोल्स की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम मोल फ्रैक्शन of N2 is equal to number of moles of N2 upon number of moles of N2 plus number of moles of water। अब number of moles of water हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू है ये वो बहुत स्मॉल है विथ रिस्पेक्ट टू ये। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है मोल फ्रैक्शन की N2 की बहुत स्मॉल है। जब बहुत स्मॉल है तो इस यूनिट को हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। मास क्या है, मास तो गिवन नहीं है, डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, एक मिनट, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1 ग्राम पर ml। इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर को हमको मास चाहिए, डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है 1000 ml के बराबर, ये इधर आ जाएगा। तो मास ml से ml कैंसिल हो जाएगा, मास इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा, मास इज इक्वल टू 1000 ग्राम आ जाएगा। अब जब मास की वैल्यू 1000 ग्राम आ गई तो हम इसको कहाँ पे, इस वाले इक्वेशन में रख लेंगे, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 18। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू निकल आएगी, जो ऑलमोस्ट 55.5 मोल होती है। ठीक है, 55.5 मोल लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद भी रख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर 55.5 मोल होती है। तो हमने मोल्स ऑफ वाटर तो फाइंड आउट कर लिया। अब हम ये जो हमारे पास, इसको नोट कर लिया होगा ऑप्शन। अब ये जो हमारे पास वैल्यू थी, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या है वो हमने निकाल ली है, 1.29 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 सॉरी N2, क्योंकि हमें मिली मोल्स N2 के निकालने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है 55.5। तो मोल्स ऑफ N2 कितना होगा 1.29 10 टू द पावर -5 इंटू 55.5 मोल। ठीक है, अब जब हम मिली मोल की बात करेंगे, मिली मोल की बात करेंगे तो हम यहाँ क्या कर देंगे, जब हम मिली मोल की बात करेंगे
तब हम यहाँ इस पूरे टर्म को 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मिलीमोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा 1.29 10⁻⁻5 इंटू 55.5 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। इसको नोट करिए और आंसर लिखिए। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लाइट चली गई है, इतनी सी लाइट में होप सो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पे थे, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0.716 मिलीमोल। इसका फाइनल आंसर होगा 0.716 मिलीमोल, ठीक है। या फिर 0.716 10⁻³ मोल। तो ये था हमारा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। इस लेवल पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आप चीजें समझेंगे तो समझ में आएगी। पहले क्या है, हमसे कहा गया कि गैस है N2 गैस, बबल आउट हो रही है थ्रू द वाटर, बबल्स बन रहे हैं, उसके बबल्स बन रहे हैं वाटर के अंदर, ठीक है। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। कितनी नंबर ऑफ मोल्स मिलीमोल्स ऑफ, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस डिसॉल्व हो रही है 1 लीटर वाटर में, जब हमें N2 का पार्शियल प्रेशर गिवन है और KH का 76.48 बार हेनरी कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। जो हमें फॉर्मूला पता था, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, क्योंकि उसी में हम मोल का इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके अलावा क्या है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, ठीक है। तो जब हम हेनरीज की बात करेंगे या हेनरीज लॉ की बात करेंगे या उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो गैस कहाँ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही होगी, ठीक है। तो हमने मोल वाला फॉर्मूला ले लिया। अब उससे हमने, क्योंकि हमें ये गिवन था, ये गिवन था, 3 चीजों में 2 चीजें गिवन थी, तो हमने थर्ड निकाल ली। थर्ड निकालने के बाद हम इस यहाँ पे पहुंचे, तो हमने ये देखा कि ये बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, छोटी वैल्यू है। तो हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस वाटर। जब हमने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत पड़ गई यहाँ पे, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं तो हम N2 का इजीली निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए हमारे पास मास गिवन है, सॉरी मास नहीं, मोलर मास हमको पता है। मास हम डेंसिटी से निकाल देंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, 1 लीटर को हमने 1000 ml लिख दिया, 1 लीटर को हमने 1000 ml लिख लिया। 1000 ml जब हम लोगों ने लिखा तो हमने यहाँ से m की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 1000 ग्राम आ गई। फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिए, दैट इज 55.5 मोल आ गए। जब हमने ये कंपेयर किया तो ये जो वैल्यू थी बहुत कम है, तो हमने इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया। जब हमने ऐसा किया तो हमने देखा कि ये जो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन है वो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के बराबर आ गई। अब हमने यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकाल लिए। N2 की वैल्यू 1.29 10⁻⁵ इंटू 55.5 मोल आ गई, ठीक है। क्योंकि हमें मिलीमोल स्पेशली चाहिए था, मिलीमोल करना था, तो मिलीमोल को हम क्या करते हैं 1000 से, नंबर ऑफ मोल्स को 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ml में गिवन हो तो हम क्या करते हैं मिलीमोल्स निकालते हैं, ठीक है। अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हो तो हम मोल्स की बात करेंगे, ठीक है। जो मोलरिटी होती है वो N/V होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लीटर में लेते हैं, ठीक है, अगर वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है लगभग।
तो यहां से भी हम मिलीमोल निकाल सकते हैं अगर हम वॉल्यूम को ml में ही रखें, तो ये हमारा मिलीमोल कहलाएगा। ठीक है, तो होप सो पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नया हो, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। पहला पार्ट हमारा ये था, दूसरा पार्ट हमारा ये था, पहले हमने यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाला, और तीसरा पार्ट हमारा ये था जहां पे हमने मिलीमोल्स को, मतलब इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को 1000 से डिवाइड किया। ठीक है, क्योंकि N की वैल्यू ना बहुत बहुत कम है 55.5 से, तो इसलिए हम लोगों ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। होप सो इतना नोट कर लिया होगा। रब करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक H2S गैस दी है। ठीक है, H2S गैस है, ये गैस कैसी है, टॉक्सिक गैस होती है। ठीक है, काफी चीजें आपको क्वेश्चन से ही देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और दूसरी क्या है, इसकी स्मेल रोटन एग की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह। ठीक है, कैसे, सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि मैचिंग में कभी कभी आ जाती हैं। अब आपको एक तरफ गैस दे रखी है, एक तरफ उसका नेचर दे रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। H2S क्या है, एक टॉक्सिक गैस होती है, और रोटन एग की तरह इसकी स्मेल होती है। यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है उसके लिए यूज करी गई है। इफ solubility of H2S gas in water at STP is 0.195 मोलल, कैलकुलेट KH। हमको क्या करना है, इसका KH फाइंड करना है, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हेनरी कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो ऐसा कुछ है नहीं कि जो हम उसको डायरेक्टली निकाल ले। तो सॉल्युबिलिटी वर्ड यूज किया गया, सॉल्युबिलिटी वर्ड यूज किया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले चीजें समझेंगे। ठीक है, प्रेशर की बात हुई नहीं है, प्रेशर के अलावा KH की बात हुई है, KH हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें जो वैल्यू गिवन है वो हम समझेंगे। यहाँ पे हमको गिवन है 0.195 मोलल, तो ये क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.195 मोलल दे रखी है। इसका क्या मतलब होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, kg में। ठीक है, तो 0.15 moles of H2S dissolved in 1 kg of water। ठीक है, इसका मतलब हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम ये लिख लेंगे 0.195 moles of H2S gas dissolved in gas dissolved in 1000 kg of water। ठीक है,
अब कुछ चीजें सामने आई कि नंबर ऑफ मोल्स H2S गैस के हमको गिवन है और साथ में सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और वो सॉल्वेंट जो वाटर है उसका मास क्या है, 1000 kg। तो जब यहाँ हमने मोल्स निकाल दिए तब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात कर दी गई है लेकिन हमारे पास मोल है, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, किसका, H2S गैस का। ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं के एच की वैल्यू। अब अब क्या करेंगे, अब हम, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, H2S प्रेजेंट है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S है। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं, वो कितना होगा, मास अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। मास कितना है, 1000 kg, सॉरी 1000 ग्राम लिखेंगे, 1000 ग्राम या 1 kg, 1000 kg नहीं, 1000 ग्राम होगा, डिवाइडेड बाय 18, ये ऑलमोस्ट 55.5 मोल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये अबाउट 55.5 मोल के बराबर आ जाएगा। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S 0.195 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O दैट इज वाटर। तो ये कितना हो जाएगा, 0.195 प्लस 55.5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 0.00, ये ऑलमोस्ट 0.003 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमने दोबारा से क्वेश्चन पढ़ा कि H2S गैस है, उसको उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो रही है और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एट STP इतना है, मोलैलिटी गिवन है। ये STP जो गिवन दे रखा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो हम लोग प्रेशर लेते हैं वो कितना लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो हमारा प्रेशर होता है वो कितना होता है, इसमें एक मिनट देख लेते हैं, कोई वैल्यू तो मिस नहीं होगी H2S गैस। ठीक है, सारी चीजें हम लोगों ने ले रखी हैं। हाँ, अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात आई तो उसका क्या मतलब होगा, तो STP का मतलब हो गया, यहाँ साइड में कहीं लिख लेना, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। इस टेम्परेचर पे और प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब ये इसकी बारी। सॉरी, हमें ये फाइंड आउट ही करना है ना, तो जो पार्शियल प्रेशर है वो 1 atm है। अब 1 atm को हम बार में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर क्या करेंगे, हम 1 atm ही रखेंगे। ठीक है, अगर हम 1 atm करेंगे तो देखते हैं के एच इज इक्वल टू कितना होगा, ये ध्यान रखना हमेशा, एसटीपी में टेम्परेचर प्रेशर गिवन होता है, के एच इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। वैसे ये यहाँ पे 5 भी है,
अब पार्शियल प्रेशर 1 एटीएम ले लिया अपॉन 0.0035, तो के एच की वैल्यू भी एटीएम में आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? ऑलमोस्ट 285.7 एटीएम के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो पार्शियल प्रेशर है और के एच का, दोनों की यूनिट सेम होती है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने समझा था कि के एच और पार्शियल प्रेशर दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। अगर हम बार में निकाल रहे हैं तो हम बार में समझेंगे, अगर हम एटीएम में निकाल रहे हैं तो हम एटीएम में समझेंगे। ठीक है, और इसको अगर हम बार में निकालेंगे तो यहाँ पे जो 1 एटीएम है इसको 0.987 बार लिख लेंगे। ठीक है, 0.987 बार लिख लेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो 282 बार के आसपास आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एटीएम पे वैल्यू निकाली है क्योंकि एसटीपी दे रखा था। तो अगर हम एटीएम में निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 285 के आसपास आया, अगर बार में निकालेंगे तो 282 के आसपास है। ठीक है, तो दोनों ही आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन ये समझ लेते हैं। H2S गैस थी जिसकी हमें क्या निकालना था? हेनरी कांस्टेंट निकालना था, जो वाटर में डिजोल्व थी एट एसटीपी, जिसका 0.95 मोलैलिटी थी। ठीक है, मोलैलिटी उसकी ये थी। तो मोलैलिटी जब हमें ये गिवन थी तो मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे ग्राम पे लिख ली, तो कहने का मतलब हो गया 0.195 मोल्स ऑफ H2S गैस जो डिजोल्व है वो कितने 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व है, दैट इज 1 kg। ठीक है, अब यहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिए तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S भी निकाल लिया। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S हमने निकाल लिया, ये हमको ऑलमोस्ट गिवन है क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जो प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वही ले लिया गया है यहाँ पे, और के एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लिया। अब के एच जो है वो जो यूनिट ऑफ पी होगी, पार्शियल प्रेशर होगी, वही होगा। ठीक है, होप सो ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको रब करते हैं। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें हमसे जो कहा गया है वो हम पढ़ते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर, ये क्या है? के एच की वैल्यू है, किसके? CO2 गैस वाटर में जब डिजोल्व एट 298 केल्विन, मतलब टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर ले रखा है। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 केल्विन। कहने का मतलब कि जब CO2 वाटर में ऐड करिए, CO2 प्लस वाटर, तो KH की वैल्यू 1.67 10 to the power 8 पास्कल थी। हमें कैलकुलेट करना है क्वांटिटी, CO2 की क्वांटिटी इन सोडा वाटर। कैलकुलेट CO2 in 500 ml of soda water। इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी।
अब हमसे सोडा वाटर बोल दिया गया है या वाटर बोल दिया गया है तो हम उसको वाटर ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पहले, अच्छा देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम पहले निकालने लगे, ठीक है। तो अब जब हम ऐसा कुछ देख रहे हैं तो हमें क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मास पूछ दिया जाएगा, मास ऑफ CO2 डिजोल्व इन वाटर, यही तो है। इसी की तो बात हो रही थी कि जब क्वांटिटी का मतलब होगा तो मतलब मास हम पूछना चाह रहे हैं, मास हम पूछना चाह रहे हैं तो मास के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब मास के लिए ऐसा कुछ यहाँ पे गिवन दे नहीं रखा है, तो हम क्या लगाएंगे, अपना फेवरेट, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, यहाँ पे क्या है CO, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ठीक है। पीपी, पीपी क्या, पार्शियल प्रेशर क्या है 1 ATM, दे रखा है नहीं, CO2 इन वाटर है 298 केल्विन, ये केश दे रखा है। जब केश दे रखा है तो कन्वर्ट करेंगे हम पहले, कुछ ऐसा गिवन नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं P इज इक्वल टू के एच एक्स, ठीक है। अब जो प्रेशर है वो कितना दे रखा है 2.5 ATM, ये हमें प्रेशर दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर ले, पास्कल में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि KH पास्कल में गिवन है, ठीक है। अब हम आसानी से चीजें देख ली हमने तो हम समझ सकते, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू, एक मिनट, तो जो क्वेश्चन है उसमें हमको ये इसको देखना क्योंकि ये हमें गिवन है पास्कल में। अब ये क्या है, पार्शियल प्रेशर 2.5 ATM दे रखा है। अब जब 2.5 ATM दे रखा है तो इसको भी हम पास्कल में चेंज करेंगे, तो ये KH कितना है 1.67 10 टू द पावर 8 पास्कल, पार्शियल प्रेशर कितना है 2.5 ATM। अब एक मिनट, सॉरी सॉरी, जो 1 ATM है 101,325 पास्कल होता है, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 101,315, ये भी पास्कल में, पास्कल पास्कल कैंसिल हो गया, 315 नहीं 325, ठीक है। अब यहां से जो वैल्यू आएगी इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट, अरे कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ये इधर ही था, उल्टा कर दिया, P ऊपर रहना चाहिए था, KH नीचे, ठीक है। P, इसलिए फॉर्मूला लिख लेना चाहिए KH, P क्या है 2.15 इंटू 101,325 पास्कल अपॉन 1.67 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 पास्कल, पास्कल पास्कल कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 0.0015 के आसपास आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, और हमको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ CO2 चाहिए। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 500 ml है, तो इसको क्या 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू कितना, मास अपॉन 1000, मास अपॉन 500 हो गया वॉल्यूम, तो ये ऑलमोस्ट किसका बराबर आ जाएगा,
500 एंड ये 500 है, 500 ही रहेगा, ठीक है, 500 रहेगा ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है, मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये जो 55.5 था उसका लगभग आधा आ जाएगा, ठीक है, आधा 27.7 के आसपास आ जाएगा, 27.7 मोल के आसपास आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेंगे। यहां से जो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं बहुत कम वैल्यू है CO2 की, ठीक है, तो इसको हम नेग्लेक्ट इजिली कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये क्या है, CO2 मोल फ्रैक्शन 0.0015 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 27.7 से, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहां से यहाँ लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आया, वो आया 15 इंटू 7 5 कैरी, तो ये ऑलमोस्ट आया हमारा 0.042 के आसपास, ठीक है, 0.042 के आसपास आया, 0.042 के आसपास आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, 0.042। अब हमें मास की जरूरत है, ठीक है, अब मास की जरूरत है तो क्या करेंगे, ये किसके बराबर होता है, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ CO2 कितना है, मोलर मास ऑफ CO2 कितना है, कार्बन 12, O2 32, ठीक है, O2 32, 12 प्लस 32 कितना होगा 44 हो जाएगा, तो मास अपॉन 44 हो जाएगा, तो मास ऑफ या अमाउंट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 44 इंटू 0.042, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा 44 इंटू 2 8 8 कैरी 32 185 1.85 ग्राम, तो ये रहा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन जब करते हैं तो क्वेश्चन करने में बहुत सारी चीजें ध्यान में लगती रहनी चाहिए कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, उसमें कभी कभी आगे पीछे चीजें हो सकती हैं। अब हम क्वेश्चन एक बार कर लिया हमने, हम इसको फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है, देखना, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर 1.7 10 टू द पावर 8 पास्कल दिया गया है, ठीक है, एट 298 केल्विन, यहाँ बात खत्म हो गई, मतलब CO2 इन वाटर की बात हो रही है जिसका KH हमको गिवन है। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin। हमें CO2 की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है जब 500 ml सोडा वाटर है हमारे पास और प्रेशर जो है 2.5 एटमॉस्फेरिक दे रखा है, ठीक है, तो हमने CO2 फाइंड आउट करना है, मतलब CO2 की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, हमें 500 ml वाटर दे रखा है, ठीक है, अब जब ये 500 ml वाटर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला यूज करेंगे ऐसा जिसमें हम क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने के बाद हम मास ऑफ CO2 निकाल लेंगे, तो हमें पार्शियल प्रेशर गिवन है, KH गिवन है,
नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना है। तो जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल रहे थे तो हमने ये देखा जो पार्शियल प्रेशर है वो पास्कल में नहीं ATM में गिवन है। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 101325 पास्कल से। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे पॉइंट लगा लें। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो वैल्यू आई मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इतनी आई। मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, ठीक है, क्वांटिटी भी बहुत कम होगी। हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है तो हमने यहाँ से वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से मास ऑफ वाटर निकाल लिया, दैट इज 500 ग्राम हो गया। ठीक है, यहां से हमने मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिए। जब हमने मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिए तो मोल फ्रैक्शन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। जब हमने देखा कि इस CO2 की वैल्यू बहुत कम है तो इसको ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर दिया इस वैल्यू को डिनोमिनेटर से, और ये वाटर का नंबर ऑफ मोल्स ले लिया। वाटर का नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई किया मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 से। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो जो CO2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 0.015 इंटू 27.7। जब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मिल गया तो हम मास अपॉन मोलर मास करेंगे। मोलर मास हम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि CO2 है, CO2 का C 12 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू 2 करेंगे तो ये 12 है प्लस 32, ये ऑलमोस्ट 44 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और मास ऑफ CO2 हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो होप सो इतना समझ में आया होगा, 1.85 ग्राम के आसपास आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई गैस वाटर के अंदर आयनाइज हो रही है तो वहां पे हेनरी लॉ नहीं लगेगा। जैसे हमने क्या लिया, कोई गैस ली, जैसे HCl ले ली, ठीक है, NH3 ले लिया, तो HCl तो आयनाइज होगी, ठीक है, इनकी हायर सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, जब HCl आयनाइज हो रही होगी इन वाटर तो वहां पे हेनरी लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, वहां पे हेनरी लॉ बिल्कुल नहीं लगेगा। NH3 वगैरह ऐसे जब आयंस जैसे बन रहे हो तो वहां हेनरी लॉ बिल्कुल नहीं लगाना है। जो भी गैसेस सॉल्वेंट के अंदर आयनाइज हो रही होंगी वहां हम किसी भी हालत में हेनरी लॉ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको रब करते हैं। तो आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए हैं। तीनों क्वेश्चन तीनों ऑलमोस्ट रिलेटेड से हेनरीज लॉ से, ठीक है, मतलब हेनरी लॉ से रिलेटेड थे। अब फर्स्ट था हमारा एग्जाम्पल, सेकंड 2 इंडेक्स क्वेश्चन थे। ठीक है, ये जब क्वेश्चन करे हमने तो अगर इसको रिपीट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्या कहना चाहते थे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है क्वेश्चन में समझाने में, समझने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वेपर प्रेशर करेंगे। उससे पहले डाल्टन्स लॉ का एक छोटा सा लॉ है
वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम वेपर प्रेशर करेंगे, ठीक है। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। जो भी कुछ नया लगता है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर समझाएँगे, और कुछ नया पढ़ना हो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।